करना है। मेरे हिसाब से परिंदा ज़्यादातर जो डिस्टर्ब होता है वो इन्हीं दिनों में होता है, क्योंकि इन दिनों में जब सर्दियां आ रही होती हैं तो दिन में कुछ और होती है, दिन में गर्मी भी फील होती है और शाम में जो है फिर वो जो है अटैक हो जाता है, यानी सर्दी बढ़ जाती है, ओस गिर जाती है, फॉग गिरती है। और जो किनारे पे बैठते हैं, देखें ज़्यादातर फिंचेस वगैरह तो आपने देखा है रोशनी की वजह से जो है ना जालियों के साथ चिपक के, जो जालियों में स्टिक चल रही होती है वहाँ बैठ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। लेकिन जब वो हवाएं चलती है ना रात में, ठंडी हवाएं, तो वो उनको फ़ौरन लपेटे में ले लेती हैं। अभी वक्तन फ़वक्तन एहतियातें शुरू हो जाएंगी। अभी ये जो तरपाल लगा हुआ है ये पूरा ढप जाएगा, अंदर बल्ब चले जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम का प्लास्टिक रखा हुआ है, वो देखें, ये पेनेफ्लिक्स टाइप का जो शेड था जो पहले जिसमें से खेमे में लगते हैं, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, दिख जाएगा कि पिछली दफ़ा कैसा था। वो देखो रोल होके पड़ा हुआ है। आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात उनकी जिन्होंने वो सब्सक्राइब किया था, वो चैनल मेरी लंदन व्लॉग्स, ये वाला चैनल, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो स्क्रीन पे आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे सब्सक्राइब करने के बाद इनके चैनल का स्क्रीनशॉट जो मुझे देंगे, मैं उन्हें कॉल करूँगा। तो बहुत सारे भाई जो हैं उनको मैं कॉल कर चुका हूँ, उन्हें पता होगा। और मुझे जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ वो कॉल को बहुत लंबा ले जाता है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों बहुत दिनों से गायब हूं, आप सबको ही पता है तकरीबन कि काम चल रहा है घर का, और मेरी हालत से भी आपको दिख रहा होगा, मजदूर मिस्त्रियों के साथ लगा होता हूं, बेलचे, तिगारियां, ये सीमेंट, वो बजरी, ये ईंटें कर रहा होता हूँ। लेकिन चूँकि मौसम की तब्दीली के हवाले से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आगाही दे दूँ, तो छोटी सी वीडियो बनाने के लिए चला आया था। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है अब तकरीबन 17 पे जा रहा है, 18 पे जा रहा है इस तरह से, और कहीं 16 पे भी जा रहा है रात के वक्त। तो अब हो क्या रहा है, दिन में धूप होती है, दिन में गर्मी होती है और रात में ठंड हो जाती है। तो लोग जो दिन में सहूलतें करते हैं अपने बर्ड्स के लिए, तो वो उठा लेते हैं, उन्हें धूप लगाते हैं, क्योंकि धूप बड़ी छनी हुई आ रही है वो, लेकिन वो उसके अपने पर्दों को, अपने प्लास्टिक को उतना ही रख के छोड़ जाते हैं कि जितना उनको धूप चाहिए होती है। लेकिन जब शाम ढलती है और रात होती है तो वो जो आपने एरिया खुला छोड़ा होता है वो उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। क्योंकि जो बर्ड्स फ्रंट साइड पे आते हैं, यानी ये जो पीछे जाली दिख रही है यहाँ पर जो चिपकते हैं, उनको बाहर का एनवायरनमेंट अटैक करता है। क्योंकि आपने दिन में या दोपहर में अपने केज कॉलोनी को उस हिसाब से छोड़ा होता है, लेकिन रात में चूँकि वो 17 टेम्परेचर जाता है, और जो किनारे पे बैठा हुआ होता है, जो बाहर की हवा के साथ क्लोज बैठा होता है बर्ड, और अगर वो कमज़ोर हो या वो फीमेल हो ज़्यादातर, क्योंकि फ़ीमेल ज़्यादा कमज़ोर होती है मेल की निस्बत, तो वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाती, या पहले दिन की ठंड लगी, दूसरे दिन की ठंड लगी, उसके बाद वो फूल के बैठ जाती है और उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। तो इसीलिए देखें मैंने अपनी कॉलोनी को क्या किया है, मैं थोड़ा सा दूर होकर अगर आपको दिखाऊँ, वो देखें, मैंने तकरीबन भी 10% उस तरफ से 10% इस तरफ से खुला छोड़ा है, ताकि वेंटिलेशन भी रहे और रोशनी जाए, यानी कि मगरिब के वक्त जो दाना चुगते हैं वो चुग सकें, आखिरी दाना चुग सके। तो इधर से भी खोल दिया है, इधर से भी खोल दिया और उस साइड से भी खोल दिया, ताकि ये दाना खा सकें, अंधेरा बिल्कुल ना हो जाए। और इस तरह क्या होता है, जैसे जैसे सूरज गुरूब होता रहता है, इनको ये मैसेज जाता रहता है कि यार दाना उठा लो, पानी उठा लो, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और ये काम आपने क्या करना है, मगरिब से काफ़ी देर पहले कर देना है, क्योंकि एकदम से सूरज अब झटके से जाता है, यानी कि नॉर्मल डेज में तो फ़ील नहीं होता ना, लेकिन इन दिनों में फ़ील होता है कि थोड़ी देर बाद एकदम से अंधेरा हो जाता है। इवन कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने जब स्टार्ट की थी तो रोशनी रोशनी थी, अब मुझे दिख रहा है कि अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो ये आपको वीडियो बना के मैंने आगाही देनी थी छोटी सी, ताकि जल्दी से आप लोग जो है ये एहतियातें करें, ये तरीका अख्तियार करें। दोपहर में बेशक धूप होती है तो आप उसको खुला छोड़ दें, लेकिन दोपहर में 4 बजे, गालिबन 4 बजे आके अपने सेटअप को इस तरह का कर दें, जो आपका ओवरऑल सेटअप है उसमें रोशनी का वो देखें कि किस डायरेक्शन से रोशनी आ रही है, किस डायरेक्शन से नहीं आ रही है। उस रोशनी को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने केजेस को इतना इतना खोलना शुरू कर दें। अभी फुल पैक करने का टाइम नहीं आया है, मेरा अंदाज़ा है कि कहीं पर भी अभी फुल पैक करने का टाइम नहीं आया होगा। जब फुल पैक करने का टाइम आएगा तो वो आपको खुद ही फील हो जाएगा, क्योंकि आप भी फिर कंबल और रज़ाइयों के बगैर नहीं रहेंगे और टी शर्टों का इस्तेमाल छोड़ देंगे। तो आपने हर टाइम के हिसाब से ऑब्ज़र्व करना है। मेरे हिसाब से परिंदा ज़्यादातर जो डिस्टर्ब होता है वो इन्हीं दिनों में होता है, क्योंकि इन दिनों में जब सर्दियां आ रही होती हैं तो दिन में कुछ और होती है, दिन में गर्मी भी फील होती है और शाम में जो है फिर वो जो है अटैक हो जाता है, यानी सर्दी बढ़ जाती है, ओस गिर जाती है, फॉग गिरती है। और जो किनारे पे बैठते हैं, देखें ज़्यादातर फिंचेस वगैरह तो आपने देखा है रोशनी की वजह से जो है ना जालियों के साथ चिपक के, जो जालियों में स्टिक चल रही होती है वहाँ बैठ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। लेकिन जब वो हवाएं चलती है ना रात में, ठंडी हवाएं, तो वो उनको फ़ौरन लपेटे में ले लेती हैं। और चूँकि हमारी अक्सरियत जो है वो अच्छे विटामिन इस्तेमाल नहीं करती, बर्ड्स इतना सेहत में होता नहीं है, ब्रीड हम लोग लेते रहते हैं, तो वो जो फीमेल्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर वीक वैसी हो चुकी होती है, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी उनमें होती है, विटामिन प्रोटीन उनमें से अखराज हो चुका होता है, तो वो जो है सर्वाइव
नहीं कर पाती। पहले दिन उनको अटैक होता है, सर्दी लगती है, दूसरे दिन लगती है, तीसरे दिन लगती है, फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो इन चीज़ों का बेहद ख्याल करना है। मैं वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। कोशिश डेली ही करता हूँ कि यार वीडियो बनाऊँ, लेकिन मज़दूर मिस्त्री जो है मेरा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप सबकी दुआओं से, तो वहाँ पर जब मैं उनके साथ सर पे खड़ा होता हूँ कि कोई 19-20 ना हो जाए, जब मज़दूर मिस्त्रियों को फ़ारिग करता हूँ, फ़ारिग करके जब मैं अपने सेटअप पे आता हूँ तो इतना टाइम रह जाता है कि सिर्फ मैं दाना पानी डाल दूँ। फिर वीडियो बनाने के लिए टाइम रह ही नहीं पाता क्योंकि अंधेरा हो जाता है। आज थोड़ा सा जल्दी आ गया था क्योंकि आज यूँ समझ लें कि थोड़ा सा गैप मिल गया मुझे, और ये इसीलिए यही जो कोशिश मेरी डेली बेसिस की होती है वो रह जाती है। यानी इरादा होता है कि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दें, कंटेंट दे दें, आप लोगों से एक रूहानी इस तरह से मुलाकात हो जाती है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा होता। तो बहरहाल वो देखें, वो कोने पे जो कॉलोनी है, ये पीछे मेरे यहाँ कान के पीछे से देखें, वहाँ पे उसे भी ढपना है, लेकिन अभी मैं ढप इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल कोने पर है और वहाँ पर देखें डायरेक्ट हवा का इतना असर नहीं है जितना कि यहाँ पर ये फ्रंट पर है ये वाली कॉलोनी। अभी वक्तन फ़वक्तन एहतियातें शुरू हो जाएंगी। अभी ये जो तरपाल लगा हुआ है ये पूरा ढप जाएगा, अंदर बल्ब चले जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम का प्लास्टिक रखा हुआ है, वो देखें, ये पेनेफ्लिक्स टाइप का जो शेड था जो पहले जिसमें से खेमे में लगते हैं, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, दिख जाएगा कि पिछली दफ़ा कैसा था। वो देखिए रोल होके पड़ा हुआ है, वो पूरा कवर हुआ था, जैसे साड़ी पहन लेते हैं उसी तरह इस पिंजरे को हमने पहनाया था। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पहना देंगे जब सीज़न आएगा। अंदर बल्बों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ रोशनी वाले बल्ब लगाएंगे, कुछ बग़ैर रोशनी के सेरेमिक बल्ब लगाएंगे, और हीटर का भी कनेक्शन दे दूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो हीटर ही लगा लेंगे। इस दफ़ा बिजली पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो मुझे भी टेंशन है कि यार हीटर चलाएं या कुछ और करें। कुछ चीज़ें और भी हैं, सोच रहा हूँ कि गत्ते के कॉटन वगैरह ला के कबाड़ से वो भी फ़िक्स कर दूँ, आधी कॉलोनी के ऊपर ऐसे घुमा दूँ, गेट से ऊपर ऊपर पूरा पैक कर दूँ, क्योंकि गत्ते से भी एक गर्मी का एहसास होता है। तो ये भी करूँगा। ये तरपाल जो है ना ये वाला, इसको उठाऊँगा ऊपर ऊपर रोल करूँगा, और उसके पीछे से गत्ते के जो कॉटन होते हैं वो सारे आगे पीछे से छोटी छोटी मोची की कीलों की मदद से फ़िक्स कर दूँगा। उसके बाद तरपाल आ जाएगा, अंदर बल्ब वगैरह होंगे। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का टेम्परेचर मेंटेन कर दें कि हीटर की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपको भी पता है कि इस दफ़ा जो बिजली के यूनिट्स वगैरह की जो महंगाई है उस हिसाब से बिल को मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हम जितना कमा लेते हैं उसकी निस्बत अगर उस बिल को कंसिडर करें तो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी अगर अच्छा होगा कि टेम्परेचर बग़ैर हीटर के मेंटेन हो जाता है तो इससे कोई अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है पैसा बचेगा। तो ये मेरी हालत भी आजकल ऐसी है, और इसी तरह ही है कि मज़दूर मिस्त्री के साथ सीमेंट बजरी है उस पर, क्योंकि देखें जहाँ पर आपका पैसा लगता है, जहाँ पर आपकी चीज़ तैयार हो रही होती है, वहाँ पर आपको ही दुख होता है, मज़दूर मिस्त्रियों को दुख नहीं होता। और ये लोग तो बड़े मतलब पता नहीं इनका ज़मीर ज़िंदा होता ही नहीं होता। इनको जितना भी बोलते जाओ ये लोग काम उतना अपने हिसाब से करके जान छोड़ते हैं, और 4 साढ़े 4 बजे बेलचे तगारियाँ रख के फ़ौरन निकल जाते हैं। बहरहाल भाई ये चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, और बस दुआएं आपके रंग ले आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। जब दुआएं आपकी मुझे यहाँ तक ले आई हैं तो आपकी दुआएं, आपकी सपोर्ट मुझे और भी आगे लेके जाएंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उसका कम है कि वो अपने ख़जानों से मुझे नवाज रहा है, मुझ नाचीज़ को इज़्ज़त भी दे रहा है, शोहरत भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल करे, मेरी दुनिया और आखिरत को संवार दे। इज़्ज़त दौलत शोहरत की सभी दुआएं करते हैं, और वो मेरा रब्बे कायनात जो है वो मुझे दे रहा है अपने ख़जानों से। अब मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग जितने भी हैं उन लोगों की भी दुआओं को अल्लाह जो है कबूल फ़रमाए। जितनी जायज़ हाजात हैं आप लोगों की वो सब पूरी हो जाएं। आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात उनकी जिन्होंने वो सब्सक्राइब किया था वो चैनल, मेरी लंदन व्लॉग्स, ये वाला चैनल, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो स्क्रीन पे आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे सब्सक्राइब करने के बाद इनके चैनल का स्क्रीनशॉट जो मुझे देंगे मैं उन्हें कॉल करूँगा। तो बहुत सारे भाई जो हैं उनको मैं कॉल कर चुका हूँ, उन्हें पता होगा। और मुझे जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ वो कॉल को बहुत लंबा ले जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब मैं जान तो छुड़वा नहीं सकता हूँ कि नहीं यार अब मैं बंद कर रहा हूँ। तो वो मुझसे कुछ और डिटेल भी पूछते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल करता हूँ। वो मुझसे 10-15 चीज़ें और भी पूछते हैं जो उनके दिलो दिमाग में होती है या जो उन्होंने पूछी होती है और मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा होता। तो उस पर जो है ना मेरी कॉल का दुरानिया बढ़ रहा है, 15-15, 20-20 मिनट तक कॉल जा रही हैं, जिसकी वजह से डिले आ रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है मैं अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है इस चीज़ के लिए देता हूँ कॉल करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह आ रहे हैं,
उनको कॉल्स करता हूँ 10-10 पे 15-15 मिनट एक बंदा ले लेता है। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे कहीं जाना होता है, कुछ निकलना होता है फैमिली के साथ या कुछ सौदा सल्फ के लिए, तो फिर मैं मोबाइल को रख देता हूँ। फिर दोबारा से जब वो टाइम आता है जो मैंने इसके लिए फ़िक्स किया हुआ है, फिर कॉल्स करता हूँ। इस तरह से करते करते जिनको अभी तक कॉल नहीं आई तो वो ये ना समझें कि भाई मैंने झूठ बोला या धोखा ही नहीं। जो आपसे पहले या जो मेरे पास फ्रंट पे व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे हैं जिनके स्क्रीनशॉट आए हुए हैं, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। और आप लोगों ने अगर इस चैनल को मेरी लंदन व्लॉग इसको सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट अगर भेजा हुआ है तो आप उसको दोबारा भेज दें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका जो व्हाट्सअप पे मैसेज नीचे चला गया है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आने से ये होगा कि मेरी नज़रों में आ जाएगा। और जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए थे, इस वीडियो में सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बातें कर रहा है, तो मैं उनको भी बता दूं कि ये चैनल है, ये मेरे बहुत अजीज़ हैं, मेरे बॉस हैं, इनका चैनल है। इस चैनल को अगर आप लोग भी सब्सक्राइब करेंगे तो बदले में ये है कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत है। ये एक दिल का रिश्ता है और दिल से एक रिक्वेस्ट है। इसको अगर आप पूरा कर देंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको डायरेक्ट कॉल करूँगा। आपका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास आ जाएगा, चूँकि आप जब मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करेंगे तो उसी व्हाट्सअप पे मैं आपको कॉल करके शुक्रिया अदा करूँगा। इस बहाने हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा, आपस में हम लोग बात कर लेंगे, आपकी क्यूरी है वो डील हो जाएगी। और ये है कि मुझे खुशी होगी कि आपने मेरे कहने पे चैनल सब्सक्राइब किया। तो आप तमाम लोग जो है अपने परिंदों को, अपने केजेस को ढकना शुरू कर दें। और इस वक्त जिसने भी एहतियात नहीं बरती तो वो नुकसान उठा लेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें, यहाँ से भी ये पैक है, ये देख रहे हैं, यहाँ से पैक है। पीछे चला जाऊँ तो पीछे से भी पैक है। मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको, ये देखें पीछे से भी पूरी कॉलोनी पैक है। तो ये सारा सिस्टम है, ये देख लें, यहाँ से भी इस तरह से पैक है। मेजॉरिटी जो है मेरी कॉलोनी की मैंने पैक करके रखी हुई है और आप भी इस तरह से कर लें। ये मौसम जब तब्दील होता है तो आपके बच्चे भी बीमार हो रहे होंगे, आप लोगों के घर में भी बीमार हो रहे होंगे। मौसम की तब्दीली चरिंद परिंद और इंसानों पर असरअंदाज ज़रूर होती है और बहुत ही अजीब सी कैफियत होती है। इसमें बीमारी तो लाजमी आती है अगर जिसने एहतियात नहीं की उसके, तो बहुत एहतियात करें। इसीलिए मैं अर्जेंट बेसिस पे आया हूँ, क्योंकि मुझे अब नुकसान का ख़तरा दिखने लग गया है और शौकीन लोग परेशान होंगे। और कहीं ना कहीं मैं इसका ज़िम्मेदार अपने आप को समझूंगा कि मैंने आगाही क्यों नहीं दी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगा नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।